ओके, पॉइंट ये कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में साथ डिस्कस किया था कि प्रॉपर्टीज क्या है डेरिवेटिव्स की, कि डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो। पहली बात कि जब भी कांस्टेंट होगा तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा होगा, उसका डेरिवेटिव हमेशा जीरो होगा। फिर कि डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग अलग डेरिवेटिव लेना है। फिर हमने एक और रूल सीखा था कि बिफोर टेकिंग डेरिवेटिव ऑल वेरिएबल्स शुड बी ऑन न्यूमरेटर। ठीक है, तो सारे के सारे वेरिएबल्स जो है वो न्यूमरेटर में होना जरूरी है, वो भी इसमें थे। ठीक है, उसके बाद जो हम लोगों ने इसकी सारी प्रैक्टिस की कि सारा कुछ ये कैसे कैसे तुम लोग के डेरिवेटिव्स आते हैं, अगर 2x² आ गया वो कैसे सॉल्व करना है, ये सारा कुछ कैसे करना है। हाँ, एक चीज और थी कि हम लोगों ने अपने पास ये ब्रैकेट रूल और ये पावर रूल, ये दो रूल्स थे जो हम लोगों ने अपने पास सीखे थे। ठीक है, बाकी सारे रूल्स जो है वो तो हमने नहीं किए हुए, आपके सिलेबस में नहीं है। एएस में आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो रूल्स हैं जो आपको आने चाहिए, और वो यही है कि एक आपके पास पावर रूल आना चाहिए, एक आपको ब्रैकेट रूल आना। मुझे तुम लोग बता दो, किसी को भी पावर रूल और ब्रैकेट रूल में कोई प्रॉब्लम है तो वो क्लियर करवा जी बच्चों, किसी को भी पावर रूल या ब्रैकेट रूल में प्रॉब्लम है तो वो क्लियर करवा दो। सर नो प्रॉब्लम। अब हम लोग आगे चलते हैं, क्योंकि हमने शुरू में बात की थी डिफरेंशिएशन की। तो मैंने शुरू में कहा था कि डेरिवेटिव इज अ प्रोसेस जिससे आपके पास ग्रेडियंट बेसिकली निकल रहा होता है ना। हमारे पास ग्रेडियंट, किसी भी वैल्यू का ग्रेडियंट निकालने के लिए हमारे काम आता है। तो हमने शुरू में ये बात तो की थी, लेकिन हमने इसको यूज नहीं किया अभी तक। मैं अभी तक सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रा सिखाता रहा हूँ डेरिवेटिव का, कि अलजेब्रा आपने कैसे कैसे करना है। जिस तरह इस तरह के सवाल आ जाए, अगर फ्रैक्शनल क्वेश्चंस आ जाएं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने इनको सेपरेट करना है और फिर सॉल्व करना है। रूट वाले क्वेश्चंस आ जाएं तो आपको पता होना चाहिए कि आप उनको पावर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो और फिर सॉल्व कर सकते हो। इट विल बी मच इजियर दैट वे। तो ये जो इस तरह के सारे जो कॉन्सेप्ट्स है ना, ये आपके स्ट्रांग हो। अब चलते हैं हम आगे, थोड़ा सा ना इसमें चेंजिंग लेकर आते हैं। एक आध से ब्रैकेट रूल क्वेश्चन में तुम लोग दे तो करने के लिए, जस्ट टू सी कि तुम लोग का ब्रैकेट रूल स्ट्रांग है। कि बाद हम लोग आगे, अगर तुम्हें कहते हैं फाइंड dy बाई dx व्हेन y इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 - 3x, ये क्वेश्चन तुम्हारे पास। तो सबसे पहला काम किया है, जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तुम लोग, तो उसमें तुम लोग क्या करना है कि रूट को खत्म करना है, राइट। जब रूट खत्म करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू y इज इक्वल्स टू 4 - 3x पावर 1/। तो यहाँ पे आप अपने पास अब ब्रैकेट रूल लगा सकते हो। क्या था ब्रैकेट रूल? dy बाई dx पावर जो भी है वो पीछे मल्टीप्लाई कर दोगे, 1/2 विल बी मल्टीप्लाई ऑन द बैक। ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है एज इट इज लिख दोगे, पावर में से एक माइनस कर दोगे, और ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई। 4 का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। -3x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लोगे, ये -3 जो है इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड योर आंसर विल बी -2। अच्छा, 1/2 -1 क्या होता है? 1/2 क्या होता है? 0.5। 0.5 -1 क्या होता है? -0.5। तो ये -1/2 हो जाएगा, तो 4 - 3x पावर -1/। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, जब ये आंसर आ गया आपके पास, तो अगर पावर नेगेटिव है बच्चों, तुम लोग इसको इस तरह लिख सकते हो, -3 होल डिवाइड बाय, पावर को नीचे ले आओ ताकि पॉजिटिव हो जाए, 2 × 4 - 3x पावर 1/2। अगर कोई फाइनल आंसर इस तरह लिखना चाहे तो वो गलत। क्या ये चीज क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो मुझे बता दो, वरना हम बोलने में अच्छा, अब आगे जो है एक और क्वेश्चन करते हैं इस तरह का, जो तुम लोग मुझे करके दिखाओ। अगर आ जाए फाइंड dy बाई dx व्हेन y इक्वल 2/3x² +1 टू द पावर ऑफ 4। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा? तुम लोग सॉल्व। अच्छा, मेरी बात सुनो बच्चों, अभी मैं तुम लोग एक बात बता दूं, मैंने अभी तक डेरिवेटिव स्टार्ट नहीं किया टॉपिक समझाना। मैं अभी अलजेब्रा इंप्रूव कर रहा हूँ। दो जो मेथड्स है ना, पावर रूल और ब्रैकेट रूल से, वो यूज करना सिखा रहा हूँ कि भैया वो यूज कैसे करने। एक बार वो यूज करने परफेक्ट हो गए, आगे सब कुछ आसान हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो, मैंने सिखाया था कि बिफोर टेकिंग डेरिवेटिव, ये अलग एक क्वेश्चन है कि फाइंड dy बाई dx, दैट मींस फाइंड डेरिवेटिव व्हेन y इक्वल टू 2/3x² + 1/4। जब भी डेरिवेटिव लेना है, मैंने कहा था कि वेरिएबल शुड बी ऑन न्यूमरेटर। हियर द वेरिएबल इज इन डिनोमिनेटर, सो दिस विल बी y इक्वल्स टू, आपको वेरिएबल को न्यूमरेटर में लेकर आ जाओ तो ये क्या हो जाएगा?
3x² प्लस 1 टू द पावर ऑफ -4, ये हो जाएगा। अब इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो इसमें ब्रैकेट रूल लग रहा है। ब्रैकेट रूल क्या था कि पहला स्टेप क्या होगा, जो भी आपके पास पावर है वो पीछे मल्टीप्लाई होगी, तो -4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, that will be -8. Then your bracket as it is x² plus 1, and then you're going to subtract 1 from the power. After that you're going to multiply the derivative of bracket. So what will be the derivative of the bracket? The derivative of this will be, देखो 3x² है ना, तो 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6x आ जाएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो दिस इज इट। अब यहाँ पे ये डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन हो रही है ना। अब क्या हो जाएगा कि ये -8 और 6 को मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा, 48 -48x, और यहाँ पे पावर क्या आ जाएगी, 3x² प्लस 1 टू द पावर ऑफ -5। तो योर आंसर, वन आंसर विल बी 48x होल डिवाइड बाय 3x² प्लस 1 टू द पावर ऑफ 5। नीचे लेकर आ गया क्योंकि पावर पॉजिटिव हो जाए। राबिया, अब बताओ, जो तुम्हारा क्वेश्चन था वो क्लियर हुआ है इसमें? y इक्वल्स टू, तुमने ना इन सब के dy बाई dx निकालना है, जो भी क्वेश्चन दूंगा, ठीक है ना। फाइंड dy बाई dx, सिंपल। पार्ट ए में आपके पास क्वेश्चन है y इक्वल्स टू रूट ऑफ 4x-1, ठीक है। अच्छा, और जिस बच्चे से कहूंगा सिर्फ वो ही सॉल्व करवाएगा, और कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। आयशा, तुम स्टार्ट करो, क्या होगा बताती जाओ। जो 4x-1 उसकी पावर 1/2 हो जाएगी, तो ठीक ये है, dy over जगह dx पावर होगा। 1/2 लिख दिया। ये तो ये होगा 4x-1 -1/2 और मल्टीप्लाई बाय 4। क्या कह रही हो, दोबारा बोलो, dy बाई dx क्या हो जाएगा फिर? 4x-1 की पावर हो पहला जाएगी स्टेप क्या बताया था, -1/2। पावर क्या होगी पीछे? तो हाँ, मल्टीप्लाई होगी फिर ठीक है, 1/2, और फिर क्या बोला था मैंने, ब्रैकेट, पावर माइनस मैंने कहा था ब्रैकेट एज इट इज 4x-1, फिर क्या बोला था, पावर में से एक माइनस एक माइनस, एंड देन लास्ट स्टेप क्या है, पावर मल्टीप्लाई उधर ब्रैकेट का ब्रैकेट डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4x-1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 4। 4। अब ये जो 4 है इसको तो मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, तो 4/2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2, और यहाँ पे 1/2 -1 क्या हो जाता है, -1/2। इस क्वेश्चन को अगर मैंने चाहता हूँ कि पावर कोई भी नेगेटिव ना हो, तो मैं किस तरह लिख सकता हूँ, डिनोमिनेटर में ले जाऊँ, तो दिस विल बी 4x-1 पावर 1/2। अच्छा, अली तुम बताओगे अब, y equals to 1 डिवाइड बाय 1 माइनस x टू द पावर ऑफ 3। जी अली, कौन सा रूल लगेगा, कैसे करेंगे सॉल्व, बताओ। पहले 1 minus x to the power 3 ऊपर आ जाएगा, so it will become 1 multiplied by 1 minus x to the power of -3, ठीक है। then dy over dx equals -3 1 minus x ब्रैकेट एज इट इज, -4 to the power -4, पावर में से एक माइनस कर दिया, -4 बनता है, वेरी गुड। and then multiplied by -1, मल्टीप्लाई बाय -1, क्योंकि ब्रैकेट का डेरिवेटिव इस सिनेरियो में माइनस, तो योर आंसर विल बी -1 जो है वो -3 से मल्टीप्लाई कर दो तो +3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस x पावर -4। ये आपके पास dy बाय dx क्या बन जाएगा, जगह 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x टू द पावर ऑफ -4। अच्छा राबिया, ये तुमसे y इक्वल्स टू x² प्लस 4 होल पावर 5 कैसे होगा? पहले 5 और फिर ठीक है, ब्रैकेट उसी पावर तरह मल्टीप्लाई होगी, फिर ब्रैकेट उसी तरह आएगा, ब्रैकेट एज इट इज, पावर 4 पावर में से एक माइनस हो गया, 4 हो रहा है, वेल डन, आगे और फिर इंटू एक्स, एक सेकंड नहीं, x 2 स्क्वायर, इंटू 2 x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर रूल लग रहा है यहाँ पे, 2 2x, पावर पीछे पावर में से एक माइनस होता है ना, अच्छा 2x, ठीक। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x, ओके। अब इस 2x को जो है मैं इधर 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो योर फाइनल आंसर विल बी 10x इंटू x² प्लस 4 टू द पावर ऑफ 4। अच्छा आयशा, अब तुमने करवाना है y इक्वल्स 5 डिवाइड बाय 2x प्लस 7। जी कैसे होगा सॉल्व, 2x + 7 एडवांस करते हैं।
अगर यहाँ से सब कुछ क्लियर हो गया है। अब हमने शुरू में बताया था कि डेरिवेटिव का जो पॉइंट था, जो मेजर पॉइंट था यूज करने का, वो ये था कि आपको ना ग्रेडियंट में ये हेल्प कर देता है, ठीक है। तो अब जो हमारा टॉपिक है ना, सबसे पहला जो हम इसका यूज करेंगे डेरिवेटिव का, वो ये है कि हाउ टू फाइंडिंग द ग्रेडियंट ऑफ द, ठीक है। अब कैसे कर, देखो तुम्हारे पास लेट्स से कोई इक्वेशन दी हुई हो, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 4, ठीक है। तो अगर इस इक्वेशन को मैं ड्रॉ करूँ ना, तो ये कुछ इस तरह ड्रॉ होगी कि ये कुछ यहाँ पे, ठीक है, ये इस तरह, ठीक है। अच्छा, ये तुम्हारे पास इक्वेशन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4, सॉरी एक चीज में गलत हो गई है ये, हाँ ठीक है। अच्छा, ये वाला पॉइंट जो है ये, ओके। ये तुम्हारे पास एक कर्व ड्रॉन है। अब मैं कहता हूं कि ये कर्व तुम लोगों के पास है, मुझे बताओ फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ दिस कर्व। मैं ये कहता हूं कि फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ दिस कर्व एट x इक्वल्स टू 2। जब x की वैल्यू आपके पास यहाँ पे कहीं पे x की वैल्यू 2 होगी, तब यहाँ पे ग्रेडियंट क्या होगा। वैसे तो तरीका क्या था टेंजेंट बनाने का, लेकिन अब हम लोग यही सेम आंसर निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आपसे पूछ लें ग्रेडियंट किसी भी पॉइंट का, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द दिस कर्व एट x इक्वल्स टू 2, तो योर फर्स्ट स्टेप इज, जो ब्लू से लिख रहा हूं वो सारा तुम लोगों ने क्वेश्चन में बेसिकली आंसर तक होगा, ब्लैक वाला सारा क्वेश्चन था बाय द वे। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं सबसे पहले, dy बाई डी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर 2 लग रहा है, पावर पीछे मल्टीप्लाई, पावर में से एक माइनस, तो 2 माइनस 1 इज 1, 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये आ गया आपके पास डेरिवेटिव। ये जो मेरे पास एक इक्वेशन बनकर आ गई है ना, अब इसमें अगर मैं इधर x की जगह 2 सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो मेरे पास इस पॉइंट का ग्रेडियंट आ जाए। अगर मैं इधर x की जगह लेट से -1 सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो मेरे पास इस पॉइंट पे जो भी ग्रेडियंट बन रहा होगा वो आ जाएगा। तो इसमें मैं जो भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, मेरे पास उस पॉइंट का ग्रेडियंट आ जाएगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू, इसमें मैं 2 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, प्लस 3। आंसर क्या आ गया, 2 इंटू 2 इज 4 प्लस 3, द आंसर इज 7। तो ग्रेडियंट एट x इक्वल टू 2 इज 7, ठीक है। क्या बच्चों ये पॉइंट तुम लोगों को क्लियर होता है, समझ आता है, कोई प्रॉब्लम है इसमें तो पूछ लो, क्लियर है ये चीज, नो प्रॉब्लम, ओके ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको तुम लोगों को पता चाहिए। इसके अब थोड़ी सी मैं तुम लोगों को प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन इस तरह के तुम्हारे पास आ तुमसे कह सकते हैं कि फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 1 एट द पॉइंट 1 3, ठीक है। अच्छा जी, राबिया सॉल्व करवाओ, कैसे, सबसे पहला स्टेप क्या है, 4 into 3, ठीक है। डेरिवेटिव लेंगे सबसे पहले, yeah, 4 into 3 इज 12x, पावर में से एक माइनस, स्क्वायर आ गया, फिर minus 4x, -4x, और 1 क्या होगा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होगा। अब इसका ग्रेडियंट निकालना है एट द पॉइंट 1 3, क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 1, 1 करना है। दिस विल बी dy बाई dx, जो होगा ग्रेडियंट एट 1 आ जाएगा आपके पास, 12 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, तो योर आंसर विल बी 12 माइनस 4 विच इज 8। तो ग्रेडियंट एट x इक्वल्स टू 1 इज दिस। फिर अब आयशा तुम्हारे लिए क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन तूने करवाना है, इसको थोड़ा सा वेरिएशन चेंज करते हैं इस क्वेश्चन, सर, ठीक है, इस क्वेश्चन की जरा वेरिएशन चेंज कर देते हेलो हैं। जी जी सर, जी जरा, ये उन्होंने 3 क्यों दिया है सवाल में, अगर जरूरत करने नहीं। के लिए, कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए कि बच्चे, अब देखो ये बच्चे लेट्स 3 डाल दे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ग्रेडियंट के लिए आपके पास जो भी इक्वेशन बना रहे हो उसमें हमेशा एक्स सब्स्टिट्यूट करना होगा, ठीक है, कोई एक्स से कोई वैल्यू नहीं होगी, ये 3 आपको कंफ्यूज करने के लिए, अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आयशा तुमने सॉल्व करना है, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व विद इक्वेशन y इक्वल्स टू 5 माइनस 3x माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन है और आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। जी अच्छा, बताओ कैसे करेंगे। एक बस में और चीज लिख देते हैं कि वेयर द ग्रेडियंट इज 1, ग्रेडियंट आपको गिवन है, पिछले सवाल में राबी ने हेल्प की थी ग्रेडियंट को निकालने में, अब आपको इस क्वेश्चन में ग्रेडियंट ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो इसमें dy over dx का निकाल के फिर बताओ dy क्या आएगा dy over बाई dx का आंसर,
आ जाएगा -3 जी माइनस 8x 8x वेल डन और फिर dy/dx को 1 कर देंगे, इक्वेट 1 कर देंगे। वेरी गुड क्योंकि ग्रेडियंट आपको बताया हुआ है उसने ऑलरेडी फिर इक्वल्स टू -3 -8x x को सब्जेक्ट बना के सॉल्व कर लें फिर जी तो ये क्या आ जाएगी वैल्यू x इक्वल्स टू -0.5 है ना -1 जब x इक्वल्स टू -0.5 आ जाएगी तो इसका y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे उसने लिखा हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ओरिजिनल इक्वेशन में डाल के ओरिजिनल इक्वेशन में क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलना कि आप कभी भी x कोऑर्डिनेट अगर ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास वहां का y कोऑर्डिनेट आ जाएगा ठीक है तो आप ये x -0.5 इस इक्वेशन में मत डाल देना कोई फायदा नहीं होगा रीचेक किया जा सकता है कि आंसर 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा जस्ट टू मेक श्योर कि तुमने कोई गलती ना की हो लेकिन इसमें मत डाल देना उसको हमेशा ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है ठीक है so this will be y equals to 5 minus 3x minus 4x square था so at x equals to -0.5 ये क्या हो जाएगा y equals to 5 minus 3 into -0.5 minus 4 into -0.5 whole square इसको सॉल्व कर लो कैलकुलेटर पे आंसर कर दो क्या आ रहा है 5.5 5.5 ठीक है तो आपके y का आंसर 5.5 आ गया ठीक है तो एंड पे आप इस तरह कोऑर्डिनेट्स लिख दोगे -0.5 और 5 अली अब तुम्हारे लिए सबसे डिफरेंट किस्म का इसकी टाइप का क्वेश्चन है तो बताओगे कैसे करना फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर -5x plus 2 at each point where the curve meets the line y equals to 7x minus. Find the gradient of the tangent to the curve 4x square minus 5x plus 2 at each points where the curve meets the line. समझाओ इस क्वेश्चन में क्या करना पहले जो 2 points हम ढूंढेंगे by simultaneously solving the 2 y equations. वेल डन तुमने बिल्कुल ये चीज सही एनालिसिस की है कि आपके पास यहाँ पे ये भी एक कर्व दी हुई है और इस कर्व का आपसे ग्रेडियंट पूछ रहे हैं कहाँ पे उन पॉइंट्स पे जहां पे ये एक स्ट्रेट लाइन इसको क्रॉस करी यही तुमने कहा मुझे वेल डन ये दो पॉइंट्स आपने निकालने हैं ना तो whenever you have to find a point of intersection you solve the equation simultaneously first तो इनको simultaneously हम लोग सॉल्व कर लेते हैं क्या लिखेंगे इनके दोनों वाइट सब्जेक्ट हैं दिस विल बी 4x स्क्वायर -5x plus 2 equals to 7x minus 6 7x minus 6 को लेफ्ट पे ले जाएंगे 4x स्क्वायर -5x -7x कितना हो जाएगा -12x और 2 + 6 कितना हो जाएगा +8 अब अली इसके आंसर्स बता दो वैसे मिड टर्म ब्रेकिंग करोगे तुम लोग आराम से लेकिन इसके तुम डायरेक्ट आंसर्स बता दो क्या आंसर्स आ रहे हैं मैं बोली 2 and 1. अच्छा इसके दो आंसर्स आ गए 2 and 1 अब बताओ अली आगे क्या करें 2 and 1 2 ये हो जाएगा ठीक है और 1 ये हो जाएगा इससे देख के एक बात समझ आ रही है कि मैंने शेप गलत बनाई हुई थी ये वाई एक्सिस थोड़ी सी इधर होंगी कहीं पे कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है आपको बस डायग्राम थोड़ी बहुत रफ शेडिंग करनी आनी चाहिए रफ स्केचिंग करनी आनी चाहिए सॉरी तो आपके आंसर्स नहीं करेंगे 2 and 1 आ गया अब क्या करेंगे फिर हम वो कर्व का डेरिवेटिव लेंगे. इस कर्व का डेरिवेटिव लेंगे वेरी गुड dy/dx क्या आ जाएगा 8x 8x -5. -5 ठीक है फिर जो 2x coordinates है, we'll put that into the derivative equation and we'll get the 2 gradients. yes so first we're gonna see that at x equals to 2 क्या आ रहा होगा dy/dx that will be 8 into 2 minus 5 which will be 16 minus 5 16 minus 5 क्या होता है 11 फिर आप अगला पॉइंट निकाल लोगे यहाँ पे at x equals to 1 so this will be dy/dx 8 minus 5 आंसर क्या आ जाएगा 3 तो आपके पास दो ग्रेडियंट्स आ यहाँ तक तुम सबको क्लियर है ये अच्छा सब अब एक क्वेश्चन में और देता हूँ वो तुम में से कोई भी कर ठीक है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व y equals 2x minus 5 plus root of x whole divided by x where the gradient is कौन करवाएगा सॉल्व जी बच्चों कौन कराएगा तीनों में से सॉल्व राबिया तुम मैं नहीं करवा दो। करवा राबिया तुम सॉल्व करवा दो। अच्छा चलो अली ने अभी सवाल सॉल्व करवाया था वरना मैं अली से कह था कि अली तुम करवा दो बेसिकली जब आप कहेंगे तो वो कर ले मुझे लगता है कर लेगा मुझे लगता है अली करो जरा सॉल्व कैसे होगा तो फर्स्टली जो x है उसे हमें ऊपर लेके आना जो डिनोमिनेटर में. तुमने तो मुझे डिसअपॉइंट कर दिया यार क्या मतलब है इसको ऊपर क्यों लेकर आ रहे हो भूल गए हो ये वाली ट्रिक जो मैंने यहाँ पे कराई थी जब भी तुम्हारे पास इस तरह फ्रैक्शन आ जाए
तो हमेशा उनको सेपरेट कर लो, जब भी फ्रैक्शन आ जाए सेपरेट कर लो, है ना। जी। तो इधर भी आप सेपरेट कर लोगे तो डेरिवेटिव लेना इजियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको पहले यूं लिखो, y इक्वल टू 2x ओवर x माइनस 5 ओवर x प्लस रूट ऑफ एक्स जगह मैं लिख रहा हूँ x पावर 1/2 ओवर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x और x कैंसिल हो गया, यहाँ पे सिर्फ 2 बच गया। ये वाला x मैं ऊपर टॉप पे ले आऊंगा, तो ये हो जाएगा 5x पावर -1। और यहाँ पे व्हेन सेम बेसिस डिवाइड ऑफ देयर पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, तो x पावर 1/2 -1 क्या हो जाएगा, -1/2। ये आ गया आपके पास। अब आप इसका डेरिवेटिव ले लो, dy बाई डी एक्स। 2 का डेरिवेटिव 0 होता है, -5x पावर -1 है, -1 पीछे मल्टीप्लाई हुआ तो 5x पावर -2 आ गया। दूसरे का आ गया -1/2, x पावर में से एक माइनस करोगे तो -3/2 आ गया। ठीक है, ये आपके पास इसका डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, अच्छा। अब उसने आपको यहाँ पे क्या बोला है कि ग्रेडियंट क्या है, इसका 0 है। तो ये dy बाई डी एक्स को आप 0 इक्वेट कर लो, और इन पावर्स जो वेरिएबल तुम्हारे नेगेटिव बने हुए हैं इनको पॉजिटिव करने के लिए क्या करोगे, यूं लिख लो 5 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 1 ओवर एक्स पावर 3/2। अब आया ना मेजर अलजबरा, यहाँ पे भाई एक्स को सब्जेक्ट बना, ये तुम लोग अभी सब्जेक्ट बनाओ और इसका यहाँ से सब्जेक्ट बना के आंसर निकालो, देखो क्या आता है। या मुझे बता दो कैसे करना है, मैं हेल्प कर। एक तरीका है कि ये माइनस है, इसको लेफ्ट पे ले जाओ, तो ये हो जाएगा 1 ओवर 2x पावर 3/2 इक्वल टू 5 ओवर x। ठीक है, अब जो ये सेम वेरिएबल्स हैं इसको इधर टॉप पे ले जाओ, 5 को इधर डिवाइड कर दो बेशक, तो ये हो जाएगा 1 ओवर 10 इक्वल्स टू x पावर 3/2 over x power. When same basis divided up, their powers are subtracted. 3/2 is 1.5. 1.5 minus 2 is x power -1/2. अच्छा, x पावर -1/2 आ रही है, पावर को पॉजिटिव करना है यार। पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करोगे, 1 ओवर 10 इक्वल्स टू 1 ओवर x पावर 1/2 आ गया। ठीक है, अब इनको यूं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या आ जाएगा, x पावर 1/2 इक्वल्स टू 10। हाउ डू यू रिमूव द फ्रैक्शनल पावर, बाय मल्टीप्लाइंग द रेसिप्रोकल ऑफ इट ऑन बोथ साइड्स, 2/1 और इन द वर्स 2, है ना। तो जब 2/1 मल्टीप्लाई करोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल्स टू 10 स्क्वायर क्या होता है, 100। ये आपके पास x का कोऑर्डिनेट। क्या ये बात तुम लोगों को क्लियर हो रही है सबको? जी सर। अच्छा, x 100 आ गया, ओरिजिनल इक्वेशन में x 100 डाल दो, तुम लोग के पास y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, y इक्वल टू 2 इंटू 100 माइनस 5 प्लस रूट ऑफ 100 होल डिवाइडेड बाय, इसका आंसर निकालो, y का कोऑर्डिनेट क्या है, 2.05 आ रहा है। जी। ओके, तो ये तुम लोग के पास कोऑर्डिनेट्स आ गए कि x जो है वो 100 है और y जो है 2.05 है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, क्योंकि ये तुम लोगों का माशाल्लाह से गलत हुआ है, तो मतलब अलजेब्रा थोड़ा सा मुश्किल तुम लोगों को लगना था, इसमें एक क्वेश्चन और कर लेते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 5, ये राबिया करवाएगी। अब फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू रूट ऑफ x प्लस 3 और 3 रूट ऑफ x माइनस 5। ठीक है, एट द पॉइंट वेयर x इज इक्वल। जी राबिया, कैसे हो? पता नहीं। देखो, कोई मैंने ऐसा रूल सिखाया है जिसमें तुम लोग इनको एज इट इज सॉल्व कर सकोगे, कोई तुम्हारे माइंड में ऐसा रूल आ रहा है? अब मुझे ये बताओ कि अगर आईजीसीएसई के अंदर ऐसा सवाल आता तो तुम पहला स्टेप क्या करती, अगर इसका दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही, वो वाला रूल था। एक्सपेंशन करती ना इनकी, या वो तो जो इनकी एक्सपेंशन करते हैं, अब क्या बनेगा, एक्सपेंड करो इनको, रूट ऑफ एक्स इंटू 3 रूट ऑफ एक्स मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? 3 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो, रूट ऑफ एक्स जो होता है वो बेसिकली होता है एक्स पावर 1/2। ठीक है, तो अगर x पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय x पावर 1/2 हो रहा है, तो व्हेन सेम बेसिस मल्टीप्लाई देयर पावर्स आर एडेड अप, 1/2 क्या होता है, 0 पॉइंट, तो 0.5 प्लस 0.5 क्या होता है, 1। राइट, तो जब रूट ऑफ x इंटू रूट ऑफ x मल्टीप्लाई होगा तो वो रूट खत्म हो जाएगी और ये हो जाएगा 3x। ठीक है, अब रूट ऑफ x इंटू -5 क्या हो जाएगा, -5 रूट ऑफ x। फिर ये बताओ, प्लस 3 इंटू दिस क्या आ जाएगा, 6 3 इंटू नहीं 3 नहीं इज 9, 9 रूट ऑफ, अब बताओ प्लस 3 इंटू -5 क्या आ जाएगा, -15। अच्छा, a प्लस a क्या होता है यार, 2a। 2a प्लस 3a क्या होता है, 5a। 5a स्क्वेयर प्लस 2a स्क्वेयर क्या होता है, 7a स्क्वेयर।
तो यहाँ पे -5 रूट ऑफ एक्स प्लस 9 रूट ऑफ एक्स आपस में सॉल्व हो सकते हैं ना, सेम वेरिएबल्स ना इधर भी। तो ये क्या बन जाएगा, +4 रूट ऑफ एक्स -15, क्योंकि -5 + 9 इज +4। ये आपके पास इक्वेशन बनकर आ गई। रूट ऑफ एक्स की जगह तुम चाहो तो अपने पास यू लिख सकते हो, 3x + 4x पावर 1/2 -15। अब बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy/dx बताओ इसका। 3 3 plus 4 into 1/2 4 × 1/2 आगे। बस यही हो- यहाँ पे आपके पास पावर रूल लग रहा है, पावर पीछे मल्टीप्लाई, पावर में से एक माइनस करना होता है। oh yeah oh 1/2 -1 और 15 का डेरिवेटिव 0 होगा, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास क्या बन जाएगा, 3 + 2 और 4 इसका कैंसिल करके 2 बन गया। 1/2 0.5 होता है ना 1/2, तो 1/2 -1 0.5 -1 क्या होता -0.5 है, तो मैं इधर लिख दूंगा -1/2, ठीक है। अच्छा, ये आ गया मेरे पास dy/dx इसका। अब मुझे बताओ आगे क्या करेंगे, सवाल बाकी पढ़ो और बताओ। x की जगह 1 ठीक है, तो dy/dx 3 + 2 × 1 पावर -1/2, 1 की जो मर्जी पावर हो वो हमेशा 1 ही होता है, तो 3 + 2 योर फाइनल आंसर विल बी 5। अच्छा, तुम लोगों को ये टेंजेंट से ग्रेडियंट वाले में कोई अब प्रॉब्लम होगी किसी को भी है तो वो फाइंडिंग द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट, ये वाला सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको। जी सर क्लियर है। बस ठीक है, दिस इज इट फॉर टुडे। बाकी इंशाल्लाह हम लोग